कक्षा 12वीं विषय गणित। यहाँ पर हम सारणिक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा गुण सारणिक में होता है जिसकी सहायता से हम सारणिक के गणितों को हल कर सकते हैं। तो देखिए सारणिक का गुण क्या है। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये पहली पंक्ति के सभी अवयव जीरो हैं, तो इसको हल करने पर इसका मान जीरो ही प्राप्त होगा, हल करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये पंक्ति है, इस पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं, पहली पंक्ति को, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। जैसे ए B1 C1, देखो ए B1 C1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो संलग्न पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के केवल चिन्ह बदलते हैं, दो पंक्ति या स्तंभों के स्थान को बदलते हैं। A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें दूसरी पंक्ति को ऊपर ले गए और पहली पंक्ति को नीचे ले आए तो इसका सिर्फ चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर जो है सामने में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बस चिन्ह बदलता है, बाकी मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला गुण, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियाँ या स्तंभ सर्वसम मतलब एक समान हो तो सारणिक का मान हो जाता है शून्य। जैसे देखिए A1 B1 C1, यहाँ भी A1 B1 C1 दोनों सेम हो गया तो इसका मान हो जाता है जीरो। यदि किसी सारणिक की पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये सारणिक, इसके सभी पंक्तियों के साथ k का गुणा कर दिए तो सामने में भी यहाँ पर k आ जाएगा, ये 1/k। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को दो राशियों के योगफल या अंतर हो तो सारणिक को उसी क्रम में दो सारणिक के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ये देखिए A α1 B1 β1 C1 γ1, तो इसको अलग अलग करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं, योग से पहले वाला और योग के बाद वाला, तो इसका मान एक ही रहेगा। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में से किसी दूसरी या पंक्ति के स्तंभ के संगत अवयव को घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान जो है अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब किसी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए सारणिक जो हम यहाँ पर गुण पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। ये सारणिक है जिसका मान है 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये लिखिए। हम क्या करते हैं, ये संक्रिया देखो, ये C2 है, दूसरा स्तंभ, इसके साथ पहले स्तंभ को घटाते हैं और तीसरे स्तंभ के साथ दूसरे स्तंभ को घटाते हैं। जिस प्रक्रिया को चेंज किया जाता है वो सामने होता है। कैसे चेंज करेंगे, एरो करके लिखना। C2 में C1 को घटाना है और C2 के स्थान पर लिखना है। C3 में C2 को घटाना है और C3 के स्थान पर लिखना। देखो घटाया गया, 4 में से 1 5 में से 2 6 में से 3 7 में से 4 8 में से 5 6 में से 9 में से 6 घटा दिए तो 3 3 3, यहाँ भी 3 3 3, दो मान सेम हो गए तो इसका मान हो जाएगा जीरो, क्योंकि C2 और C3 समान हैं। ठीक है। और देखिए जैसे ये सारणिक है, इसका मान निकालना है, ये लिखे प्रश्न। यहाँ पर हम पहले वाले स्तंभ में 10 का गुणा करके इसके साथ घटा रहे हैं। ये देखो C2 को चेंज कर रहे हैं किसके साथ, C1 में 10 का गुणा करके जोड़ रहे हैं इसके साथ। 7 दाम 70, 4 दाम 40, 5 हम 25 है, गुणा करो 70 और 9 40 और 1 41, 10 50 और 5 55। ऐसा करने से दोनों मान समान हो गए, मतलब इस सारणिक का मान हो गया जीरो।
तो इस प्रकार से सारणिक के सवालों को बनाया जाता है।